हम लोग लास्ट डे जहाँ से छोड़े थे आज बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे, एकदम उसी जगह से। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, टोल्ड, बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। कैश टोल्ड गुड्स सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। मोहन, तो हमारा दो एस्पेक्ट क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो सबसे पहले हम दो एस्पेक्ट जानेंगे। हमको संदीप बताओ दो एस्पेक्ट क्या होगा। सोल्ड और मोहन। पूजा यस सर। दो एस्पेक्ट बताइए। उठ जाओ उठ जाओ। और सब उठे हैं बैठे हैं पढ़ रहे हैं। मेरा उसके बाद आवाज ऐसे ही जोन्स, लग रहा होगा। टू एस्पेक्ट्स। Two aspects. Jones, come on. What are the two aspects? What are the two aspects? सोल्ड और मोहन। सुमन और दीपक, आप लोग का क्या सेम आंसर है? सोल्ड, हाँ सर। सोल्ड और मोहन। यस सर। बिल्कुल सही, सारा बच्चा लोग एकदम सही जवाब दियो, वेरी गुड। कहीं ना कहीं सोल्ड और मोहन हमारा दो एस्पेक्ट्स है, ठीक। मैं जिसका नाम लूंगा ये नहीं बोलना है बेचिया चीज, उसको ये बोलना है, आंसर बोलना है बिना क्वेश्चन। हाँ सर। अब हमको ये बताओ सोल्ड क्या अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल। किसी का आंसर अलग है सोल्ड के बारे में, कोई भी रियल पर्सनल बोलना चाहता है। सोल्ड सर नॉमिनल क्यों है सर? क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है, ठीक है। यस सर। ये मेरे लिए इनकम है बोल के सोल्ड क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। किसी को डाउट बच्चे लोग? नो सर नो सर। चलो, मोहन कौन सा अकाउंट है? सर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल। किसी का आंसर कुछ अलग है तो बोल सकते हो। नो सर। जोन्स कम ऑन पार्टिसिपेट करो, ना बोल रहे जिनिस सीखते हाँ। पाओगे, नहीं बोलने से आप चीज सीख नहीं पाओगे, जितना बोलोगे चीज सीख पाओगे कहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाँ सर। अब देखो गलती बोलना नॉट अ, गलती करना नॉट अ प्रॉब्लम, ये मेरा मानना है। आदमी गलती करके ही सीखता है, ठीक है, कुछ सामान्य कुछ नहीं यहाँ पर। अब हमको बताओ सोल्ड इज एन इनकम या लॉस या एक्सपेंस क्या है बच्चे लोग? इनकम। 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 अब हमको बताओ नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या होता है सर? डेबिट। क्रेडिट। सर डेबिट। क्रेडिट। क्रेडिट सॉरी क्रेडिट। बच्चे लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन हो गया। डेबिट किसका किसका आंसर है? जोन्स का और संदीप का। सर मेरा नहीं, मेरा क्रेडिट। 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 जोन्स भाई आप कॉपी देखो, वहां पर जाकर देखो अरे सर नॉमिनल क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट क्रेडिट। हाँ बिल्कुल सही, क्रेडिट, ठीक है। सर क्या हो गया हमारा? क्रेडिट। क्रेडिट। सब पर्सनल अच्छा, अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। मैंने सामान बेचा सोहन को, मैंने सामान बेचा सोहन को, सोहन तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सोहन ने मुझसे सामान लिया या सोहन ने मुझे सामान दिया? लिया। सोहन ने सामान दिया। लिया। व्हाट अबाउट द नहीं लिया, सामान लिया। फिर से बोलिए। मैंने सामान बेचा सोहन को, तो सोहन सामान लिया या मुझे दिया? सर मैंने बेचा तो लिया। लिया। जोन्स भाई तो डेबिट होगा सर। जोन्स कम ऑन। सर एक सेकंड। আমি জোন্স ভাই আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি জিনিস বিক্রি করলাম মোহনকে, মোহন জিনিসটা নিল কি আমাকে দিল? दिलो। दिलो। नीलो। मैंने सामान बेचा मोहन को, तो मोहन लिया। लिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चे लोग?
सर लेना रिसीवर। रिसीवर, बिल्कुल सही। मुझे इंग्लिश नहीं आता ना, इसीलिए पूछ लेते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवर। रिसीवर क्या होता है पर्सनल Receiver. अकाउंट में? डेबिट Debit. डेबिट सर। बिल्कुल सही, गुड। सो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। यस सर। तो कर लिया। उसको जल्द से जल्द ओके सर कॉपी मैंने करो, लिखी हूँ। फिर मैं आगे पूछता हूँ। मैंने। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें क्वेश्चन गलती करते हैं, और मेरा क्वेश्चन है क्यों सर, क्यों गलती करते हैं? कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, और बच्चे गलती करते हैं क्यों? बच्चे जो है बहुत ज्यादा हाईटेक सोच लेते हैं, या बच्चे कहीं ना कहीं याद कर लेते हैं जनरल एंट्रीज को। ये सबसे बड़ा रीजन पाया गया है ये गलती करने का। परचेज गुड्स फ्रॉम जोन्स इन कैश, ठीक है। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? मुझे बताना है, आप लोग बच्चे लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स क्या है। कहीं ना कहीं गलती Purchase or Jones. परचेज और जून्स, ठीक है। बोलो बोलो, सब बच्चा बोलो एक एक करके। सर परचेज या कैश? परचेज और कैश। पूजा परचेज एंड जोन्स। परचेज और जोन्स। पूजा और संदीप बोलो बाबू। परचेस एंड जोन्स होगा सर। परचेज और जोन्स। पूजा Sir, बोलो sir, আমি আমারটা চেঞ্জ করতে পারি? কি? Purchase goods আর ক্যাশ হবে। परचेज गुड्स और कैश हो, ठीक है। पूजा सर डरने का क्या है पूजा? हम लोग वॉर पर नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। बोलो कुछ भी ट्राई। मैंने सामान खरीदा जून से कैश में, तो दो एस्पेक्ट क्या होगा? तो परचेज और जोन। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मान लो मैंने कोचिंग में पढ़ाने मैं कोचिंग से पढ़ाने गया, मैं पढ़ा के ड्यूरिंग द ब्रेक मैं निकल के मैं जोन्स में निकला, और मैंने जो है चिप्स खरीद के लाया अपने लिए खाने के लिए, ठीक है। ब्रेक के टाइम में एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में कुछ समय था, तो मैंने सोचा जब जा रहे हैं कुछ खाना वाना नाश्ता वास्ता कर ले, तो मैं जाके वहां से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के मैं लाया, ठीक है। मैंने दुकानदार से पूछा भैया कितना हुआ? दुकानदार बोला 50 रुपीज, 50 रुपए। मैंने उसको 50 रुपए दे दिए। मैं इंस्टीट्यूट में आया फिर से अंदर, एक बच्चा जो है दीपक हमसे पूछता सर किससे खरीदे? हाँ, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? या छोड़ो, ठीक है, या मैं जो है संदीप को बोलता हूँ, संदीप मैं स्टूडेंट है, मैं इंस्टीट्यूट में आया, मैं संदीप भाई जा मेरे चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के ले आ। संदीप भाई वैसे ही करता है, जाता है नीचे मेन इंस्टीट्यूट के बगल में दुकान है, या अगल बगल में बहुत सारा दुकान है, उसमें से किसी एक दुकान में से जो है चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेके आया था। मैंने संदीप को पैसे दे दिए 100 रुपीज। संदीप भाई तुम दुकानदार को पैसा दिया हाँ या ना? संदीप बोला यस सर दे दिए। मैं क्या संदीप से मैं पूछा संदीप तुम किससे खरीदा ये चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स? संदीप क्या बोलेगा? सर छोड़िए ना सर, किसी से भी खरीदे, हमको क्या मतलब। आप सर बोले कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खरीद के लाने, मैंने एक्सपायरी डेट बिल्कुल सही है सर, मैंने कैश भी दे दिया सर, दुकानदार से क्या मतलब है? हाँ है या नहीं? जब आप मार्केट में निकलते हो और आप जो है कुछ खरीदते हो, मान लो आप घूमने गए कहीं ना कहीं, हाँ कहीं घूमने गए, वहां पर जाके जो है कोई होटल में खाना खा लिए, ठीक, पूछे भैया कितना हुआ? बिरयानी खा लिए, पूछे कितना हुआ? बोला 100 रुपीज, दे दिए। आप पूछे दुकानदार का नाम कि भैया नाम क्या है? नहीं, हाँ नो सर, नो सर। तो भाई जब हम सामान खरीदते हैं और पैसे दे देते हैं, तो हमको क्या मतलब, वो जोन्स हो या वो सोहन हो या मोहन हो राम हो कोई क्यों ना हो, हमको क्या मतलब है? मुझे मतलब है उससे, भैया तू जो भी हो, हाँ तू नरेंद्र मोदी का है ना हो, हमको क्या मतलब, हमको कुछ मतलब है नहीं, मतलब है। तो मेरा दो एस्पेक्ट क्या हो गया सर? परचेज और कैश। समझ में आया आप लोग को? सबको? देखो कॉमन सेंस लगाना है, बच्चे रट लेते हैं इसको। बच्चे जानते हो क्या बोलता है? बोली तो हाँ आप बोले और जोन्स भी सही बोला। बच्चे लोग क्या बोलते हैं पता है? कितना बेवकूफ बच्चा लोग, बच्चे लोग बेवकूफ नहीं होता है, वो सीखता ही वैसे ही है। परचेज बोलेगा, जोन्स बोलेगा, कैश बोलेगा, तीनों बोल देगा एस्पेक्ट, सब तीन एस्पेक्ट है, कभी नहीं। समझ में आया आप लोग को?
चल आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी अगर आदमी आपसे पूछे तो आप उसको पढ़ा के आना कि भैया 3 चीज कैसे होगा, 2 ही चीज है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया उसको समझा देना, ठीक है। ओके। एक्सपर्ट बनना होगा ना हम लोग को। तुम लोग भी पूछ लेना किसी बच्चा से ये क्वेश्चन जो मैंने क्लास 11 12 में पढ़ता हो, देखना आधा बच्चा गलती बोलेगा। हम तुमको गारंटी के साथ बताते हैं। दाओ हाँ ट्राई करके मुझे बोलो परचेज मेरे लिए कौन सा अकाउंट में जाएगा? दाओ सर परचेज जाएगा नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल सर। नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल सही सर। परचेज कहाँ जाएगा सर? এখানে বসে কে जो नॉमिनल अकाउंट। घर में बात करते तो हाँ। mute कर कैश लिया होगा। करो अपने आप को, ठीक। हाँ सर भूल गया था। कैश कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। किसी को डाउट? पक्का तो? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब बताओ बच्चे लोग, परचेज जो है, परचेज में खर्चा या इनकम है? खर्चा है सर। खर्चा खर्चा है। कोई बोल रहा है किसी का आंसर इनकम है तो बोल सकता हूँ। नहीं नो सर। अब बताओ बच्चे लोग, खर्चा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में? एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस और डेबिट लॉस। डेबिट डेबिट। हाँ ये सर डेबिट। संदीप जोन्स पूजा लोग तो बोली थी सब। बोलिए तो डेविड। ठीक है सामान। अब हमको बताओ सर, डेबिट। सामान खरीदे कैश में तो कैश मेरे पास से आया या गया? कैश एससी की गया? गया गया सर चले गए गया। गया। गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोध गया नहीं बोलते हैं। क्रेडिट। कौन गया को What इंग्लिश comes- में बोध गया व्हाट नहीं गोज बोलते आउट हैं। व्हाट गोज हाँ सर गोज आउट क्रेडिट। हाँ गोज आउट क्रेडिट। गोज कितना आउट। बच्चा बोलेगा सर गया तो सर बोध गया में है सर, आप जाइए घूम के आइए, वो गया नहीं। हाँ तो गोज आउट का मतलब क्रेडिट। क्रेडिट। यस सर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? आप लोग Yes, इसको sir. कॉपी Yes, sir. करो आराम से, फिर हम लोग Yes, नेक्स्ट sir. कंसेप्ट सीखेंगे। हम लोग नालायक है सर। हाँ हाँ मैथ्स में है ही। सोल्ड मैं भी हूँ। सोल्ड गुड्स टू, इसका नाम सोल्ड गुड्स टू मनीष इन कैश। ठीक है, बताओ बच्चे लोग, 2 एस्पेक्ट क्या होगा? व्हाट आर द 2 सोल्ड एंड एस्पेक्ट्स? कैश। सोल्ड and और कैश। किसी भी स्टूडेंट का कुछ अलग जवाब है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब बोल रहे हैं मतलब सही होगा। हाँ हमेशा इस पर मत कंफ्यूज ना कर सबके साथ, तुम अपने अलग चलो। স্যার এখানে কটা অ্যাসপেক্ট আছে? দুটো না তিনটে মানে আমি দুটো? আগে কি বলছিলাম, দুটোই এক্সপেক্ট থাকবে সব। ম্যাক্স 95% কেসে দুটো আছে। সোল্ড আর মানিশ হবে। और कोई बच्चा? नहीं संदीप नहीं, तुम्हारा आंसर क्या है? सोल्ड और कैश। पूजा? तो सोल्ड और कैश। कैश। सुमन का और दीपक का तो यही है ना? हाँ चलो यस सर। मैं दुकानदार हूँ, ठीक है। मैं दुकानदार हूँ, मनीष मेरे दुकान में आया, ठीक है। मैं दुकानदार हूँ, ठीक है। तो मैं क्या दुकानदार हूँ? अच्छा लगता है ना, टीचर दुकानदार गंदा लगता है। चलो मैं दीपक को अपने दुकान में बैठा दिया, दीपक को बोला दीपक भाई सामान बेचना। दीपक सामान बेचा, ठीक है। दीपक जो है सामान बेचा, दीपक 100 रुपया का सामान बेच देता है। मैं दीपक से पूछा, दीपक अरे भाई ये अभी कैडबरी सेलिब्रेशन था, वो किसको बेच दिया तुम? बोला सर एक कस्टमर आया था सर, उसको बेच दिए। हम बोला शाबाश। बोला नाम क्या था? दीपक क्या बोलेगा? सर उससे क्या बढ़िया मतलब ना सर? सर वो कोई भी कैश हो, मिल गया हमको ना? क्या मतलब? वो बिल क्लिंटन ही काहे ना हो या बराक ओबामा काहे ना हो, हाँ हमको या क्या ओसामा बिन सर। लादेन ही काहे ना हो सर, हमको क्या मतलब सर? वो कोई क्यों ना हो। आप बोले सामान बेचने, सर पैसे दे रहे थे सर, हम उससे नाम काहे पूछे बेकार का, क्या मतलब है?
तो भैया मनीष हो, बेचारा राम हो, बुरा मान मोहन जाएगा। हो, सोहन हो, कोई भी हो, हाँ, एक गधा इंसान ही काहे ना हो, हमको मतलब है? Yes, sir. कोई मतलब No. नहीं है। और सिनेमाया जोन भाई कोई मतलब नहीं है हमें। तो पहला एस्पेक्ट क्या होगा? सोल्ड और कैश। Sold और cash. दुकानदार को क्या मतलब रहेगा? पैसा मिल रहा है भाई, तुम कोई भी हो, हाँ। या जोन्स कोई डाउट? जोन्स कोई डाउट? जोन्स भाई come on. नहीं बोलोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। नहीं बोल रहा है जोन्स, मतलब क्लास में नहीं है, ठीक है। सोल्ड कौन सा अकाउंट है बच्चे लोग? नॉमिनल है। बिल्कुल सही। किसी का Nominal आंसर कुछ account. अलग है तो बोल नहीं सकता हूँ। नहीं No, sir. तुम तो एक्सपर्ट बन गया आप। सिर्फ देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट लिखने का तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट लिखने का तरीका नहीं है, मगर आप जो डेबिट क्रेडिट निकालो एग्जैक्ट निकालो। लिखने में कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है? इसके लिए घबराना नहीं है। पहले जो है बच्चे लोग ये नहीं समझ पाते हैं, तो पहले टीचर्स लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करके वो तुमको दे देगा। सोल्ड कौन सा अकाउंट होता है, कैश कौन सा अकाउंट होगा, मशीन कौन सा अकाउंट होता है, इस तरह से बच्चे लोग को सिखाया जाता है। तो भाई सबका अलग अलग स्टाइल है, मेरा भी टीचिंग का अलग स्टाइल है कहीं ना कहीं। जो सब करते हो मैं नहीं करना चाहता कहीं ना कहीं, ठीक है? तो रियल वे में ये लिखने का तरीका नहीं है ना, बता दिया। क्योंकि अगर तुम्हें कोई बोल दिया नहीं ये कौन तरीका सिखाया, गलत है। अगर आप 95% सीख चुके हो, किसी के घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है तो आप लोग देख लेना। कैश कौन सा अकाउंट है बच्चे लोग? रियल अकाउंट। Real account. गुड, वेरी गुड। सर अब नॉमिनल अकाउंट में सोल्ड में क्या, इनकम या लॉस? इनकम। Yes, sir. तो Credit. इनकम क्या होता है बाबू नॉमिनल अकाउंट में? क्रेडिट। Credit. ठीक है, बिल्कुल सही। किसी को डाउट? No. अब मैंने सामान बेचा तो मेरे पास कैश आया या गया? Sir, आया। goes out. आएगा, कम आने से से क्या बोलते हैं? आया, कम से आया कम से कैसे सामान बेचे तो सामान आया या गया? नहीं, कैश आया ना। सामान बेचे तो क्या सामान कैश गया, कैश मेरे आया। पास आया या गया? मैं गया कैश तो। की बात कर रहा हूँ। कैश एक मिनट क्यों दीपक, कैश गया दीपक एक सर। मिनट। हाँ। देखो मैंने सामान बेचा, तो सामान बेचे तो मेरे पास कैश आया या गया, मैं ये पूछ रहा था तुमसे। तो क्या? आया, Yes, क्योंकि sir, वो आया। कैडबरी सेलिब्रेशन लेके गया और मुझे पैसे 100 रुपए दे के गया, मैं बस कैश आया। आने को क्या कहते हैं? कम सीन क्या होता है? डेबिट। Yes, sir. Debit. ठीक है। अब देखो, जो यदि कोई इंसान बोले आपको सर गलत करवा रहे हैं, मैं गलत नहीं करवा रहा हूँ, उसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। कैसे लिखा जाता है, जैसे आप लोग निकाल लेना डेबिट क्रेडिट। हाँ, अब देखो क्या क्वेश्चन करते करते इतना चीज लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग दिमाग में सब कुछ कर लोगे। तो ये कैश क्या हुआ, मैं डेबिट, कैश क्या हुआ, मैं डेबिट ना, रियल ऐसे लिखा जाता है। अकाउंट Yes, sir. कैश अकाउंट डेबिट डेबिट, ठीक है। टू नॉमिनल क्रेडिट को अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर टू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टू। और Two ये nominal लाइन जो account लिखते हो आप credit. लोग कहीं ना कहीं उसका मिडिल में लिखेंगे पूरा, ठीक है, उसका मिडिल में लिखेंगे। टू सोल्ड ना लिखे, सेल्स, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। समझ में आया आप लोग को? बस নমিনালও তো লেখে। নমিনাল অ্যাকাউন্ট আছে, বাট দ্য মেইন জিনিস কি, অ্যাস সোল্ড ইজ অ্যাসপেক্ট। ব্যাপারটা বোঝা গেল? স্যার কিন্তু হুম। স্যার আমাদের 9 এ তো বলেছিল যে নমিনাল অ্যাকাউন্টও হবে, সেলস নমিনালস বোথ আর সেম বলেছিল। I don't think the teacher have a clear concept about it. কোনোদিনই হবে না। সোল্ড ইজ এ নমিনাল অ্যাকাউন্টের মধ্যে আছে, বাট আমি সোল্ড নমিনাল অ্যাকাউন্ট লিখতে পারবো না। সো হোয়াট ইজ দ্য সেলস অ্যাকাউন্ট কেন লিখলাম এই জিনিসটা, মানে ইট মিনস দ্যাট আমি একটা বই তৈরি করব। आवाज आ रहा है किसी का? दीपक का वहां से आवाज आ रहा है।
ও আমি একটা সেলসে বই তৈরি করব, সেলসে বই তৈরি করব, যে আমি কত টাকা সেলস করলাম এটা লেখা হবে। मैंने कितना रुपया का सेल्स किया उसमें वो लिखा जाएगा, ठीक है। बट नॉमिनल अकाउंटे কি লিখবো বলো? नॉमिनल अकाउंट এর মধ্যে সেলসটা আসবে, नॉमिनल अकाउंट के अंदर सेल्स आता है, तो नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट नहीं बनाएंगे हम। हाँ ব্যাপারটা বোঝা গেল? তো ইন সেলস অ্যাকাউন্ট। হ্যাঁ সেলস হ্যাঁ। অ্যাকাউন্ট, ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। तो कॉपी करो।